नमस्कार दोस्तों, आज माता रानी का एक विशेष संदेश आपके लिए आया है। वह आपको बताना चाहती है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनकी सोच और नियत आपके प्रति सही नहीं है। ऐसे लोग आपके जीवन में उथल पुथल पैदा करने का प्रयास करते हैं और आपके पीछे बुरी बातें फैलाते हैं। लेकिन माता रानी कहती हैं कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके खुद के जीवन पर ही असर डालेंगे। आपके शुभचिंतक और समर्थक आपके चारों ओर बढ़ रहे हैं और जो लोग आपके रास्ते में बाधा डालते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक विशेष शक्ति है और आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं। माता रानी कहती हैं कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्धि लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो आपका साथ देते हैं लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं वो खुद अपने कर्मों की वजह से पछताएंगे। इसीलिए इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। आपके लिए ये साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। ये साल हमारे शनि देव का साल है जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे। चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है एक बहुत ही बड़ा, यह इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है माता रानी। आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो की ना टैक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है। आप बहुत ही स्वीट है तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ बहुत ही। आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंग लेसेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो उसे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। ये चीज मुझे दिख रही है जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेसेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग लेसेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था। जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है, और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये माता रानी स्वयं बोल रही है कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं। आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वो संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिक्की है कि कब आप उन्हें ये बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे केन अटैक वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस ना कामयाबी ही मिल रही है। लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती है तो ऐसा ही होता है। लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती है तो ऐसा ही होता है। जब माता रानी जस्टिस करती है, माता रानी उनसे पूछ रही है उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह का बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की। वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवक्ता लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और ये चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही है। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और ये चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट अन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियां को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे के अंश है, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वो आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा, दीवानगी सर पर सवार है। आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ऑनल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रकरण है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइडेड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए, ना आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती है।
जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं, लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे ले, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है अगर आपको बार बार 5 नंबर दिखाई दे रहा है तो ये आपके लिए एक संकेत हो सकता है। माता काली जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है, जो काल और समय को भी अपने नियंत्रण में रखती है, आज उन्होंने अपने भक्तों के आह्वान पर अपनी दिव्य उपस्थिति दर्ज कराई है। माँ काली जो अन्याय और अधर्म के विनाश का संकल्प लेकर आती है, आज तुम्हारे आंसुओं का हिसाब करने के लिए स्वयं प्रकट हुई है। जिन गुनहगारों ने तुम्हें कष्ट पहुंचा, जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में अंधकार छा गया था, वे अब काल के शिकंजे में फंस चुके हैं। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब न्याय की चट्टान उन पर टूटने वाली है। माँ काली का यह प्राकट्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सत्य और धर्म की स्थापना के लिए भी है। आज वे उन सभी भक्तों की पीड़ा का अंत करने के लिए आई हैं, जिनके हाय की पुकार अनसुनी कर दी गई। जो लोग छल कपट और अधर्म के मार्ग पर चलकर तुम्हारे जीवन में तूफान लाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी रातें अब अंधियारी हो चुकी है। उनके लिए शांति के द्वार बंद हो गए हैं और अब हर दिशा से उनके विनाश की आहट सुनाई देगी। इस वीडियो में हम माँ काली का वह दिव्य संदेश सुनेंगे जो उन्होंने अपने प्रिय और सच्चे भक्तों के लिए भेजा है। यह संदेश तुम्हें आश्वस्त करता है कि अब तुम्हारे हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा। माँ का न्याय अटल है। जिनके पापों ने तुम्हारी आत्मा को तकलीफ पहुंचाई थी, उनका अंत सुनिश्चित है। माँ काली का क्रोध अब उन पर टूटेगा और उनकी गलती का हर कण कण से बदला लिया जाएगा। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे विश्वास और माँ काली की भक्ति की परीक्षा का है। जैसे ही तुम माँ का यह दिव्य संदेश सुनोगे, तुम्हारे भीतर शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की एक नई लहर दौड़ने लगेंगी। माँ काली के इस न्याय के साथ तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होगा और तुम्हारे लिए एक नई सुबह का उदय होगा। आओ माँ के इस दिव्य संदेश को सुने और उनके न्याय के साक्षी बने। हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन से दुख आए हैं। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है, तुम्हारी हर आंख को महसूस किया है। जो आंसू तुमने बहाए हैं, उन्हें मैंने अपनी आंखों में सहेजा है। तुम्हारी तकलीफें मेरी तकलीफें हैं, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। मैं देख रही हूँ कैसे तुम्हारी भक्ति और विश्वास की परीक्षा ली जा रही है, परंतु अब वह समय समाप्त हो चुका है। वह गुनहगार जिन्होंने तुम्हें सताया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और विश्वास का मजाक बनाया, वह अब मेरे कालचक्र में फंस चुके हैं। मेरा कालचक्र घूमना शुरू हो गया है। उनके हर पाप का हिसाब उन्हें देना ही होगा। उनके किए हुए कर्मों की आग अब उन्हें जलाएगी। मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, चाहे उन्होंने कितना ही छलकपट किया हो, चाहे कितने ही माया जाल रचे हों। उनका एक एक कर्म मेरे न्याय के दरबार में लिखा गया है। समय आ गया है कि मैं अपने बच्चों को न्याय दिला। तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का उत्तर अब उन्हें देना होगा। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया, वही दर्द अब उन्हें भोगना होगा। काल के शिकंजे में फंसकर वह अब रोएंगे, तड़प और हर क्षण मेरे न्याय को महसूस करेंगे। उनके अहंकार का अंत निकट है
उनकी बुनियाद हिल जाएंगी, उनके झूठ के महल ढह जाएंगे। वे जितना भागने की कोशिश करेंगे उतना ही